देखिए एफसीआई में एक वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफ़र के लिए। तो उसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि इसमें सर 2 एग्ज़ाम होंगे और एक स्किल टेस्ट होगा, या फिर एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जैसे एसएससी या और अदर एग्ज़ाम में होते हैं। तो इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, जिन बच्चों का हिंदी शॉर्ट हैंड है, वो सोच रहे हैं कि एफसीआई में हिंदी शॉर्ट हैंड की वैकेंसी है, वो बच्चे स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि हिंदी शॉर्ट हैंड की कोई वैकेंसी नहीं है। आपको मैं नोटिस दिखा दूंगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड जानते हैं तो आपके लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। इंग्लिश वालों के लिए जो कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर करने वाला हूँ। बाकी अदर पोस्ट पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, नोटिफिकेशन डायरेक्ट देखते हैं। ये नोटिस है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो आप देख सकते हैं। इसमें जो जोन वाइज हैं, 5 जोन हैं, उनके हिसाब से इन्होंने वैकेंसी दी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो स्टेनो की है वो आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ जोन में। नॉर्थ जोन में लगभग जो पद हैं 43 पद हैं, ठीक है। बाकी सब में 8-9 पद, इतने ही पद हैं। नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा पद हैं। देखिए ग्रेड सी की वैकेंसी है और इसमें लगभग 30,000 से लेके 88,000 तक आपकी सैलरी बनेगी। इसके अलावा देखिए क्या इंपॉर्टेंट, साउथ जोन में देख लीजिए आप। साउथ जोन में जो पद हैं वो टोटल 8 हैं, सॉरी 8 हैं टोटल पद, जो जिसमें सारे ही जनरल पद हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पद हैं। ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन में आप देखेंगे इसमें भी लोग 8 पद ही हैं टोटल, ठीक है। वेस्ट जोन में भी टोटल 9 पद हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन में टोटल पद 5 हैं, जिसमें 2 जनरल के लिए हैं, बाकी एससी एसटी और ओबीसी के लिए। कोई ईडब्ल्यूएस के लिए पद नहीं है। देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपको ये सिंगल जोन में ही भरना पड़ेगा, इसके अलावा आप मल्टीपल जोन में नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे हम सिलेबस वगैरह सभी कुछ क्लियर करेंगे। जिनको डिसेबिलिटीज़ है उसके लिए आप नोटिस अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लो विज़न या फिर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए भी इस नोटिस में बिल्कुल क्लियर मेंशन है। देखिए जेई इलेक्ट्रिकल, इनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है ये दे रखा है। स्टेनोग्राफ़र के लिए हम देख रहे हैं पहले ग्रेड 2, इसमें लिखा हुआ है साफ। आप ये देखिए सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन जो लिखा है, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, साथ में 40 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है कि स्किल कब ये लेंगे या नहीं लेंगे, आपको देखिए नीचे मैं दिखा देता हूँ मैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी वैकेंसीज़ के लिए भी डिटेल दे रखी है। ऑनलाइन मोड में होगा एग्ज़ाम। नोटिफिकेशन की इस वाले पेज पे आएंगे, जो पेज नंबर 10 है, वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि स्टेनोग्राफर टेस्ट जो स्किल टेस्ट होगा और सीवीटी टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा और किस फेजेज़ में होगा। देखिए कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द पोस्ट कोड, इसका पोस्ट कोड सी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है। इसका जो उनको पेपर देना होगा, पेपर थर्ड देना होगा। कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द पोस्ट कोड सी विल हैव टू अपीयर इन पेपर थर्ड। इनको पेपर 1 नहीं देना है, देख लीजिए आप, यहाँ क्लियरली मेंशन है पेपर थर्ड देना है। यहाँ पे भी लिखा है पेपर थर्ड ओनली। तो बाकी देखिए सब में देखिए पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 पेपर 2 लिखा है। बाकी यूट्यूब चैनल पर किस तरीके से वीडियो बना दे, डायरेक्ट नोटिस पढ़ देते हैं। या देखिए क्लियरली मैंने पढ़ के आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो चीज़ें हैं आपको पहले से तैयार रहना है। अगर एफसीआई में वो लेना है आपको एक सीट, तो आपको पेपर थर्ड ही देना है, उसके बाद ही आपकी टाइपिंग और स्किल टेस्ट होगा। इस ये आप पेपर 1 आपका नहीं होगा। पेपर 1 बाकी सब कैटेगरी, मतलब जितने भी ए बी सी को छोड़कर जितने भी कैटेगरी हैं सबके लिए होगा। जो स्टेनोग्रेड 2 वाले हैं उनका केवल पेपर थर्ड एग्ज़ाम होगा, जो सीवीटी होगा उसका भी मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। उसके बाद देखिए आप देखिए क्या लिखा है, देयर आफ्टर द कैंडिडेट्स विल अंडरगो स्किल टेस्ट टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। द लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट टाइपिंग शॉर्ट हैंड विल बी इन इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के लिए है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो ना इसको तैयार करें ना फॉर्म भरें, ठीक है। आप उसके बाद देखेंगे जो फाइनल जो वो होगी, बच्चे जो फाइनल कट ऑफ में आएंगे उनको पेपर थर्ड के हिसाब से ये लोग लेंगे। स्किल जो होता है केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। देखिए अब देख लेते हैं पेपर थर्ड का पैटर्न क्या है। यहाँ देखिए पेपर थर्ड आपको दे दिया है। पेपर थर्ड है ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है इस पेज पे है। और यहाँ पे आपको जनरल इंग्लिश देखिए 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, और आपको केवल
अलग से 25 मिनट मिलेगा। आपको 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन करने होंगे। 25 मिनट ख़त्म करते ही आपका खुल जाएगा जनरल अवेयरनेस का पेपर, और जो 30 क्वेश्चन होंगे आपको मिलेंगे 20 मिनट। फिर जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जो होगा 25 मिनट का होगा, आपको 30 मार्क्स उसमें मिलेंगे, वो भी बाइलिंगुअल होगा। और जो जनरल अवेयरनेस है वो भी बाइलिंगुअल होगा। इंग्लिश वाला जो है इंग्लिश में ही होता है, नॉर्मल है ये। बाकी जो 30 नंबर का कंप्यूटर अवेयरनेस होगा आपका, वो भी उसके लिए भी 20 मिनट, वो भी बाइलिंगुअल ही होगा। 90 मिनट आपको मिलेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के। और यहाँ पे देखिए आपका निगेटिव मार्किंग 1/4 है। बाकी जितने भी इसके अलावा जो ग्रुप सी के अलावा जितने भी पद हैं उनमें भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग दे रखी है। तो जो मार्क मिलेंगे, आपके मार्क्स जो मिलेंगे मतलब ये फेज़ 3 में, इसके बेसिस पे आपको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट जब हो जाएगा आपका, तो स्किल टेस्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कोड स्टेनो ग्रेड 2 यानी पोस्ट कोड सी विल नीड टू टेक पेपर 3 इन फेज 2 फॉर ऑनलाइन टेस्ट। द फाइनल मेरिट ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टेनो ग्रेड 2 विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर इन पेपर थर्ड। और आपको स्किल टेस्ट उसके साथ साथ क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आप इस फॉर्म को, जो भी बच्चे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश अटेंड वाले, वो ज़रूर से ज़रूर भरें। बड़ी बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो आपको तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं।